अपनी बेटी की बॉडी देखी, क्योंकि मैंने कफन पहनाना था उनको खुद ही, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि कैसे मेरी बेटी को वो करेंगे नहीं करेंगे। वो मेरी बेटी रिसर्च करती थी ना, तो मैं उनसे कहा करती हूँ तुम्हारा दिमाग बहुत एक्स्ट्रा चलता है, कायदे आजम वाला दिमाग है, मैं ऐसे करके उसको कहा करती थी। तो जब मैं गई तो उनका ये सर पूरा फटा हुआ था, इतना बड़ा सुराख हुआ था उनके सर में। वो शनाख्त काबिल तो नहीं थी बॉडी, लेकिन थोड़ी सी शनाख्त जो 5% तो मौजूद थी। जैसे ही मैंने वो बॉडी देखी तो जमीन आसमान गायब हो गई। Proceeding that, sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 8303. रात को पैकिंग कर रही थी, मैं वीडियो कॉल पे उसको देख रही थी। उन्होंने मेरे साथ सामने जो है पैकिंग की और मैंने उनको बताया कि आप ये कपड़े पहनो, क्योंकि उस वक्त कोरोना चल रहा था बहुत। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा जो है ना सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें मैंने कहा कि आप ये करो। उसके बाद जो है सुबह 11 बजे मुझे उन्होंने कॉल की कि मैं जो है एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। वो उसके बाद फिर 1 बजे जो है वो फ्लाइट में बैठ गई अपने, तो उन्होंने कहा कि मैं अब बैठ चुकी हूँ। उसके बाद जो है मैं वेट कर रही थी, मुझे क्योंकि वो आती जाती रहती थी, क्योंकि एवरी 3 मंथ्स कंपनी की तरफ से उनको ट्रैवलिंग फ्री थी और लीव हुआ करती थी उनकी 1 वीक की, तो वो आती जाती रहती थी ज़्यादा। तो मुझे अंदाज़ा होता था हर बार के जितना टाइम वो लगता है और वो उसमें लैंडिंग में, और फिर वो पहले ही बाहर आते ही वो मुझे कॉल करती है कि मैं उतर गई हूँ। लेकिन 15 मिनट हो गई ज़्यादा, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। तो थोड़ी देर पहले मैंने सोचा कि शायद जो है वो फ्लाइट डिले हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। तो मैंने टीवी ऑन किया कि थोड़ा माइंड मेरा डाइवर्ट हो जाए। जब मैंने टीवी ऑन किया तो उसी पे चल रहा था कि प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, और बस उसके बाद तो क़यामत आ गई। वहाँ पे जो हाल था वो बहुत ही बुरा हाल था। उस बॉडी को निकालने के लिए बहुत ऐसी कोई जगह नहीं थी कि बॉडी को निकालने के लिए इतनी तकलीफ हुई। और आप यकीन नहीं कर सकते वो बॉडी कैसी थी। ऐसी बॉडीज थी वो, किसी के हाथ नहीं थे, किसी का पैर नहीं था, किसी का सर नहीं था। और पूरे इन लोगों ने इतनी देर में फायर ब्रिगेड बुलाई, एनडीएमए कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चल रहा है कौन मर रहा है। एवरी बॉडी जो है टिल डेथ जो है ना वो बर्न होती रही है। किसी को अंदाज़ा है इस बात का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आला अदालत हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, किसी को आइडिया नहीं है कि वो बॉडी कैसी थी। अगर वो देख लेना तो उनका दिल कांप जाए। सारी बॉडीज तो जो है शनाख्त के काबिल ही नहीं बची थी, वो बर्न हो गई थी। और डीएनए से मेरी बेटी का जो है मैच हुआ 9 दिन के बाद। तो क्योंकि मैंने चीपा और ईदी को जो है वो रिक्वेस्ट की हुई थी कि मेरी बेटी की जब बॉडी मिलेगी तो मैं खुद उसको अपने हाथों से कफन पहनाऊंगी, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट किया हुआ था। तो जब मुझे कॉल आई कि आप आके बॉडी रिसीव करें, वो ईदी में है। और मुझे मेरे बच्चों ने बताया था, वो मुझे ईदी में लेके नहीं जा रहे थे, इसलिए कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे किसी का हाथ अलग पड़ा हुआ है, किसी का सर अलग पड़ा हुआ है, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं, आप नहीं देख सकते। जब मुझे पता चला कि मैंने पूछा कि बॉडी कहाँ है, तो बच्चों ने बताया कि ईदी में है। तो मैं बहुत घबराई और मैं एकदम से बहुत ज़्यादा, मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या उस वक्त सोच रही थी। मैंने कहा हाय अल्लाह, अब मुझे अपनी बेटी का हाथ पैर और सारी कुछ चीज़ें क्या समेट के लानी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये था कि पूरी बॉडी जो है वो मौजूद थी, सारे पार्ट जो है वो मौजूद थी। बेशक वो सारी बर्न हो चुकी थी, उसमें कोई शनाख्त के काबिल नहीं थी।
जितनी भी बॉडीज़ उस वक्त आ रही थी जिना में, क्योंकि जस्ट 4 ही बजे हुए थे, और जिस टाइम वो बॉडीज़ आ रही थी, जिस कंडीशन में आ रही थी, तो उनको देखना मुनासिब या अनएक्सेप्टेबल था। तो वो बॉडीज़ भी मैंने देखी, क्योंकि मुझे अपनी बहन चाहिए थी, बहन मुझे देखनी थी कि कहाँ है वो, क्योंकि एकदम से ना उनका फ़ोन लग रहा था ना कुछ लग रहा था। जब मैंने उनको देखने के लिए जब मैं उनको वहाँ गई तो वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। मैंने इंजर्ड पीपल्स में भी उनको देखा तो वहाँ पे भी वो नहीं थी। फिर हम लोग चीपा के मॉर्केज में गए, एधी के मॉर्केज में गए, लेकिन वहाँ पे भी वो बॉडीज़ जो है बहुत ज़्यादा इस तरह की कंडीशन में थी कि इनको शनाख्त के काबिल वो नहीं थी बॉडीज़। फिर भी हम ढूंढते रहे उनको। 3 दिन के बाद जो है गवर्नमेंट ने हमें अनाउंस किया कि वो 10 लाख रुपए हर फैमिलीज़ को देंगे। तो PIA जो है आए थे हमारे घर पे, और वो 3rd डे जो है हमें ये अमाउंट देकर गए, 10 लाख रुपीज़ जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। इसके अलावा PIA ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया कभी भी। मेरी बेटी जो है ना एक मिनी साइंटिस्ट थी, वो रिसर्च करती थी। उसकी रिसर्च जो है वो अमेरिका, UK और पाकिस्तान में पब्लिश होती थी। वो एक रिसर्च करना उसका एक पैशन था कि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करती थी। मेरे पास उसकी सारा डेटा रखा हुआ है। जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थी मेरी बेटी, उसने जो है इतने पेशेंट डील किए और उनमें से जो है उसका रेशो जो निकलता है वो 37.5 निकलता है। तो मैंने एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट से पूछा वो डेटा दिखा के, मैंने कहा ये कम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा 5 लोगों का ग्रुप है, हम 11 से ऊपर नहीं जा सके इतने साल में, और इस एक बंदी ने जो है 37.5 का रेशो दिया है पॉजिटिव पेशेंट का। आप सोचे 50 लोग को औलाद नसीब हुई है, उनकी औलाद को औलाद नसीब होगी, उनकी औलाद को औलाद नसीब होगी, नस्ल पर नस्ल उसने नस्ल चला दी पूरी। और मेरी बेटी को क्या मिला? एक इतनी दर्दनाक मौत मिली। वो पाकिस्तान की 3री बड़ी एम्ब्रियोलॉजिस्ट थी। मेरी बेटी डिग्री होल्डर 3rd जो है ना एम्ब्रियोलॉजिस्ट थी जिसके पास डिग्री थी, और वो पाकिस्तान में जो है इसकी स्टडी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में ये एजुकेशन नहीं होती है, इसीलिए वो बाहर गई थी और वहाँ से पढ़कर आई थी। अपनी बेटी की बॉडी देखी, क्योंकि मैंने कफन पहनाना था उनको खुद ही, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि कैसे मेरी बेटी को वो करेंगे नहीं करेंगे। वो मेरी बेटी रिसर्च करती थी ना, तो मैं उनसे कहा करती हूँ तुम्हारा दिमाग बहुत एक्स्ट्रा चलता है, कायदे आज़म वाला दिमाग है, मैं ऐसे करके उसको कहा करती थी। तो जब मैं गई तो उनका ये सर पूरा फटा हुआ था, इतना बड़ा सुराख हुआ था उनके सर में। वो शनाख्त काबिल तो नहीं थी बॉडी, लेकिन थोड़ी सी शनाख्त जो 5% तो मौजूद थी। जैसे ही मैंने वो बॉडी देखी तो ज़मीन आसमान गायब हो गई। उसके बाद थोड़ा सा मैंने डीप ब्रीथ लिया और उसके बाद मैंने बॉडी को देखा, दोबारा से मैं अपने आप को कंट्रोल किया। फिर उस बॉडी को मैंने कफन पहनाया, कॉफिन में डाला, सारी चीज़ मैंने सारी रस्मात पूरी की। ऐसी माओ की बदुआ लग जाएगी। खुदा का वास्ता इस सिस्टम को ठीक करे। कब ठीक होगा ये सिस्टम? माँ की गोदें उजड़ती जाएगी, आइंदा भी ऐसे हादसे होते जाएंगे, मेरे जैसी माँ औलाद को खो देगी। खुदा का वास्ता इस सिस्टम को सुधार ले, अगले आने वाले हादसों से बचा ले, खुदा का वास्ता।